साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें और विशेष बात संपूर्ण राष्ट्र के साथ करने के लिए, तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको सबको, देश को घर बैठे अपडेट मिलती रहे और हम आपके बल से, आपके सहयोग से न केवल देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवा सकें, बल्कि जो भी देश में निर्दोष एजेंट साथी हैं, देश के और लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनका जीवन सरकार की गलत नीतियों के कारण तबाह हो चुका है, उन सबको सुरक्षा, सम्मान, रोज़गार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलवा सकें और साथ साथ अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। इसलिए आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे इस वीडियो संदेश को बहुत ज़्यादा शेयर करें साथियों, चूँकि आज मैं विशेष बात राष्ट्र को बताने जा रहा हूँ और इस बात का घर घर पहुँचना अत्यावश्यक है, ताकि पूरा देश जागरूक हो सके, एकजुट हो सके और उन शक्तियों से लड़ने का साहस पैदा कर सके जिन बेईमान ताकतों ने, ठगों ने देश को अपने खूनी पंजों में फंसाकर गुलाम बना लिया है और वो देश की जनता का शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, उनकी मेहनत के पैसे पर खुलेआम डकैती डाल रहे हैं सरकारी संरक्षण में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज उस महान व्यक्तित्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है, जिन्होंने 80 साल की उम्र में भारत में संपूर्ण क्रांति कर दी थी साथियों। तो मैं जयप्रकाश नारायण जी के विषय में आपको कुछ बताना चाहूँगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से सुनेंगे साथियों। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक राजनेता थे और राजनीति छोड़कर उन्होंने लोकनीति के लिए अपना जीवन समर्पित करने का ऐलान किया था। हालांकि वो ज़्यादा लंबे समय तक इस पर काम नहीं कर सके, लोकनीति त्यागनी पड़ी उन्हें, चूँकि अंदर राजनेता था उनके बेटा हुआ, तो 60 के दशक के बाद पुनः राजनीति में आ गए और आपातकाल के समय उन्होंने जिस तरह से गांधी जी ने कभी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उन्होंने भी भ्रष्टाचारी भारत छोड़ो का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और एक छोटा सा आंदोलन बिहार से शुरू किया साथियों। उसको केवल वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन उनकी आवाज़ पर हजारों लोग पटना के गांधी मैदान में जब उतरे तो उन पर लाठियां बरसाई गईं, बूटों से प्रहार करवाया गया और वही छोटा सा कार्यक्रम उनका जो बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ था, वो संपूर्ण क्रांति में परिवर्तित हुआ और जयप्रकाश नारायण के पक्ष में देश में एक आंधी चली और उन्होंने इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता को सत्ता छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब क्रांति का जन्म होता है तो कोई छोटी सी घटना से भी क्रांति का जन्म हो जाता है और शासन में बैठे हुए तानाशाह लोग जब जनता की छोटी सी मांग की, न्यायपूर्ण मांग की पूर्ति नहीं करते तो जनता फिर संपूर्ण क्रांति के लिए, समग्र क्रांति के लिए तैयार हो जाती है और बड़े से बड़े
शासन तंत्र को उखाड़ कर फेंक देती है। हमारे समक्ष भी साथियों आज वही सेम हालात हैं। हमने एक छोटी सी लड़ाई शुरू की, या कहें एक छोटी सी मांग सरकार के समक्ष रखी कि संसद ने सर्वसम्मति से जो कानून बनाया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसमें देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए सरकार ने ये कहा कि सरकार ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, आवेदन लेकर के करेगी। लेकिन सरकार ने साथियों इस कानून की अनुपालना नहीं की, और हम इसी कानून की अनुपालना करवाने के लिए 25 अगस्त 2022 को घर द्वार काम धंधा सब छोड़कर प्राण हथेली पर लेकर निकले थे पूरे देश का देशाटन करने के लिए। परिणाम स्वरूप 20 से अधिक राज्यों में हमारा संगठन तैयार हुआ। भुगतान पटलों की इसी एक्ट के अंतर्गत स्थापना हुई। 200 से ज़्यादा जिलों में भुगतान के आवेदन लिए गए, लेकिन उन पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। भुगतान नहीं किया तो 2-2.5 साल बाद हमने सरकार की खिलाफत करने के लिए, इस कानून का क्रियान्वयन कराने के लिए, देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए 1 सितंबर 2024 से पूरा राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ किया केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के विरुद्ध। और आज 41वां दिन है, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, और उनका पूरा आंदोलन आज मुझे बेतहाशा याद आ रहा है, और आभास हो रहा है कि जिस तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश में संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार को उखाड़ फेंका था, उसी तरह से आज हमें भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। उसी नक्शे कदम पर हमें भी चलना होगा, चूँकि आज हिंदुस्तान को इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। साथी, ठगों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें संपूर्ण क्रांति से भी एक कदम आगे बढ़कर समग्र क्रांति का नारा देना होगा। संपूर्ण क्रांति हुई थी देश में, लेकिन करप्शन नहीं मिट सका, बेरोजगारी नहीं मिट सकी। आज भी हमारे देश में करोड़ों युवा ऐसे हैं, शिक्षित युवा, बुजुर्गों की तो बात छोड़ दें, हम प्रौढ़ की बात छोड़ दें, शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या 30-35 करोड़ है, जिनको रोज़गार का साधन नहीं मिल रहा। आलम यह है कि सफाई कर्मचारी के एक पद के लिए हजारों पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी होल्डर एलएलबी डिग्री धारक आवेदन करते हैं। बेरोजगारी का ये आलम है देश में। साथी, जयप्रकाश नारायण के समय ये आलम नहीं था। बमुश्किल 2 करोड़ के लगभग युवा बेरोजगार थे। आज उसका 15 से 16 गुना ज़्यादा युवा शिक्षित बेरोजगार हैं, और बुज़ुर्गों की तो बात क्या करें। ऐसे तो साथियों इतने लोग हैं, तमाम लोगों को अगर हम बेरोज़गारी की बात कर लें तो जिनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है कि वो 50 करोड़ से भी ज़्यादा बैठेंगे। हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ित तो हैं, इनके अलावा बात कर रहा हूँ मैं। कुछ चंद फीसदी लोग, 3% लोग बड़ी मुश्किल से देश में संपन्न हैं, रोजगारशुदा हैं, या ये कहें कि वो आत्मनिर्भर हैं, भरपेट भोजन जिनके पास उपलब्ध है, या कहो कि पूरे देश के संसाधनों पर वही काबिज हैं। बाकी 97% जनता के पास न रोज़गार के साधन हैं, न पेट भरने के साधन हैं, न तन ढकने के साधन हैं, न बेईमान सिस्टम से लड़ने की क्षमता है। और हमें ये क्षमता पैदा करनी होगी साथियों, ताकि हम देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके
यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे सकें, सम्मान दे सकें, सुरक्षा दे सकें, उसे और जो जीवन के लिए ज़रूरी संसाधन होते हैं, इलाज वगैरह, शिक्षा वगैरह, परिवहन के साधन, वो सब उपलब्ध करा सकें। साथियों, संपूर्ण क्रांति का नारा हमारे देश में लगा। हमने अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति पाई। हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी, हूणों से लड़ाई लड़ी, विजय प्राप्त की, देश को राजनीतिक आज़ादी मिली 1947 में। सत्ता परिवर्तन अनेक बार करके देख लिया, कभी कांग्रेस को हटा दिया तो कभी भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया, तो कभी एनडीए को, तो कभी क्या है वो यूपीए को, तो कभी राष्ट्रीय मोर्चा को, तो कभी वाम मोर्चा को, तो कभी किसी को, तो कभी किसी को। लेकिन जो देश में समस्याएं थीं जेपी साहब के समय, जयप्रकाश नारायण साहब के समय, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, वो और ज़्यादा बढ़ गई। साथ साथ आज तो ठगी की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि ठगी का शिकार बनने से देश का कोई भी नागरिक इस समय अछूता नहीं है जो ये कह सके कि मेरे साथ कभी ठगी नहीं हुई है। सबके साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ठगी हो चुकी है। देश का प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सभी साथियों कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बन चुके हैं, इस ठगों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ये समस्या इतना विकराल रूप धारण करती जा रही है कि जिन एजेंसियों पर ठगी जैसे जघन्य अपराध को रोकने की जिम्मेदारी है, वो भी ठगी का शिकार बन रही हैं लगातार। भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक धारा है 111, उसमें ठगों को मृत्युदंड तक का प्रावधान कर दिया गया है। बट्स एक्ट 2019 में भी आजीवन कैद तक की व्यवस्था है ठगों के लिए। लेकिन साथियों, इतने सख्त कानून बन जाने के बाद भी ठगों का जो जाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, जो मेरे लिए नहीं केवल पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर हमने इसे नहीं रोका, शासन ने गंभीरता नहीं दिखाई, ठगों के खिलाफ, ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, तो ये मुद्दा इस बेईमान शासन के अंत का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा, जैसे इंदिरा गांधी के शासन का कारण भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बन गई थी। आज 41 दिन हो गए साथियों असहयोग आंदोलन चलाते चलाते पूरे देश में, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। एक भी बयान प्रधानमंत्री का, न गृह मंत्री का, न किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर का, न किसी गवर्नर का इस विषय पर नहीं आया है कि वो इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हैं, और जो अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे उनके खिलाफ शासन सख्त एक्शन लेगा। इतना तो कहना ही चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को भी, हर राज्य के मुख्यमंत्री को भी, हर प्रशासक को भी। लेकिन किसी ने इतना साहस नहीं दिखाया कि वो 2 लाइन का स्टेटमेंट भी या एक ट्वीट भी इस समस्या पर कर सके। देश के आंदोलनरत भुगतान क्रांतिकारियों को कोई आश्वासन दे सके। हालांकि दर्जनों सांसदों ने पत्र लिखे हैं हमारे पक्ष में, सैकड़ों विधायकों ने लिखे हैं, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक 2 शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकले हैं कि वो इस समस्या को लेकर गंभीर हैं, इस समस्या का समाधान करेंगे, जिससे सिद्ध होता है साथियों कि अब शासन में बैठे लोगों ने अपना अंत स्वयं आमंत्रित कर लिया है और वो इस समस्या को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। तो जेपी नारायण पर एक कविता लिखी थी धर्मवीर भारती साहब ने, बहुत अच्छी साथियों, छोटी सी है तो बहुत बड़ी कविता, लेकिन मैं उसके चंद
पैरे आपको सुनाना चाहता हूँ, इसे सुनिएगा, समझिएगा, अंतर मन में उतारिएगा और क्रांति के लिए तैयारी करना। देश को ठगों से, बेईमानों से आज़ादी दिलानी है साथियों। ये हमारा, आपका, सबका धर्म है। खबरदार, ये सारा मुल्क तुम्हारा है, पर जहाँ हो वहीं रहो। ये बगावत नहीं बर्दाश्त की जाएगी कि तुम फासले तय करो और मंजिल तक पहुँचो। इस बार रेलों के चक्के हम खुद जाम कर देंगे, नावें मझधार में रोक दी जाएंगी, बैलगाड़ियां सड़क किनारे नीम तले खड़ी कर दी जाएंगी, ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाएगा, सब अपनी अपनी जगह ठप। क्योंकि याद रखो कि मुल्क को आगे बढ़ना है और उसके लिए ज़रूरी है कि जो जहां है वहीं ठप कर दिया जाए। 15 नवंबर शहीद बिरसा मुंडा जी की जयंती। रेल, सड़क, संसद, सब कुछ जाम करना है साथियों, ताकि इस अंधी बहरी सरकार के कानों के पर्दे फट जाएं और इन्हें पता चल जाए कि इन्होंने देश को कितनी अनंत पीड़ा दी है। 15 नवंबर को साथियों, उस वीर भूमि चंबल, जहां बताते हैं कि शोषण और अन्याय से पीड़ित कोई व्यक्ति जब चंबल पहुंच जाता था तो चंबल का पानी पी के और उस मिट्टी में एक तरह से कहें स्नान करके उसमें अद्भुत क्षमता, अद्भुत ताकत आ जाती थी बेईमान सिस्टम से लड़ने की। हालांकि वो हथियारों का दौर था, हथियारों से लड़ते थे वो लोग। हमें हथियार नहीं उठाना है, हमें सत्य और अहिंसा से लड़ना है। लेकिन उसी चंबल की रेती, उसी चंबल के पानी को पीना है 15 नवंबर को साथियों। एक तरफ मध्य प्रदेश राज्य की सीमा है, एक तरफ राजस्थान राज्य की सीमा है और एक तरफ थोड़ी ही दूरी पर उत्तर प्रदेश है। तीनों राज्यों की सीमा मिलती है चंबल पर साथियों। मुरैना और धौलपुर के बीच में जो चंबल का ब्रिज है, पुल है मुंबई नेशनल हाईवे पर, वहां पर 15 नवंबर को 3 राज्यों के साथियों को इकट्ठा होना है और ये भीड़, ये संख्या हजारों में होनी चाहिए साथियों। सुबह 10 बजे से ही तैयारी कर लो, वहाँ पर जम जाओ। वहीं पर ठगी पीड़ितों की सभा होगी, संसद लगेगी और वहीं से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की ओर कूच करेंगे साथियों। संसद को घेरने के लिए लगे एक बड़ा मार्च कारवां। जब आपका कारवां मुंबई हाईवे से गुजरे चले तो शासन को, प्रशासन को, दिल्ली में बैठे हुए बेईमान को, ठग को, तानाशाह को ये पता चले कि ये जो भीड़ दिल्ली की ओर बढ़ रही है चंबल से, ये अब उसके रोके नहीं रुकेगी। या तो वो उसी दिन आपका भुगतान आरंभ कर देगा या फिर अपनी बेईमान सत्ता का अंत तय कर लेगा। इस संकल्प के साथ निकलना है साथियों। तमाम साथी जो जहां रहता है, अगर उनके आसपास कोई पवित्र नदी बहती है, चाहे वो गंगा जी हो, यमुना जी हो, चंबल हो, बेतवा हो या दूसरी नदियां हों, कोई भी, उन नदियों का पवित्र जल लेकर के 15 नवंबर को बोतलों में भर के, डब्बों में भर के, जो भी आपके पास बर्तन हो, पात्र हो, उसमें भर के उस पानी को लाना है ताकि साथियों संसद को पवित्र किया जा सके। क्योंकि सत्ता हमने बहुत बार बदल ली है, संपूर्ण क्रांति भी देख ली है, लेकिन किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उस संसद के अंदर ही कोई ऐसी अपवित्रता है, बल्कि अब तो संसद भी बदल गई है, नई संसद बन गई है। लेकिन नई संसद बन जाने के बाद भी देश में न भ्रष्टाचार कम हुआ है, न बेरोजगारी कम हुई है, न बेईमानी, न ठगी, न मिलावटखोरी, न जमाखोरी, न मुनाफाखोरी, न हरामखोरी, सब लगातार सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही हैं साथियों। और यदि इनको रोकना है तो केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, समग्र क्रांति करनी पड़ेगी, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। और सबसे पहले संसद की पवित्र कुर्सियों को ही नदियों के पावन जल से स्नान कराकर हमें उन्हें पवित्र करना होगा, शुद्ध करना होगा। चूँकि उन पर गिद्ध बैठ चुके हैं और इन गिद्धों ने उन पवित्र कुर्सियों को अपवित्र कर दिया है, दूषित कर दिया है। तो पूरी राष्ट्रभक्ति के साथ, पूरी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर
देशभक्ति का परचम लहराते हुए, देशभक्ति के गीत गाते हुए साथियों 15 नवंबर को दिल्ली की ओर कूच करेगा एक बड़ा जत्था चंबल नदी से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथियों का, बाकी देश के अन्य हिस्सों के साथी भी वहां आना चाहें तो आएँ। हमारी नेशनल कमेटी के तमाम साथी वहां आएँ, स्वागत है आप सबका, आप सादर आमंत्रित हैं। लेकिन बाकी जगहों के लोग सीधे दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। जो पैदल कर सकते हैं वो पैदल, जो रेल मार्ग से कर सकते हैं वो रेल मार्ग से, जो बसों से कर सकते हैं वो बसों से, और जो अपने वाहनों से करें वो वाहनों से। चूँकि 15 नवंबर से ही चक्का जाम कर देना है साथियों पूरे देश में, चाहे ट्रेन हो, राजमार्ग हों, सड़कें हों, एयरपोर्ट्स हों, कुछ भी हों। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के बुलंद नारे के साथ रामधारी सिंह दिनकर की वो कविताएं भी गाते रहना साथियों। साथ में जो जेपी आंदोलन के लिए ही लिखी थी रामधारी दिनकर साहब ने, क्या सदियों से ठंडी पड़ी राख सुगुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन कर आती, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। मोदी सावधान हो जाओ, सिंहासन खाली कर दो या भुगतान कर दो। और साथ साथ वो दुनिया के सबसे महान कवि की एक कविता कि लोकतंत्र का असली मकसद, लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है और जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है। गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है। सत्य अहिंसा सत्याग्रह से ठग मुक्त भारतवर्ष बनाना है। साथियों पूरी ताकत, पूरे उल्लास के साथ टूट पड़ो। अब समय नहीं बचा है, देश बचाना है। देश ठगों के खूनी पंजों में फंस चुका है। भारत माता बिलख रही है, पुकार रही है अपने पुत्रों को, पुत्रियों को। शिक्षा, दीक्षा, रोजगार और तमाम काम बाद में होते रहेंगे, इन सब को त्याग दो साथियों। चूँकि क्रांति के लिए त्यागने पड़ते हैं देश की। सवाल आज़ादी का है, राजनीतिक आज़ादी को भी बचाना है और आर्थिक आज़ादी भी लानी है देश में। इन ठगों को और बेईमानों को दंडित करते हुए, इनको सत्ता की पावन पवित्र कुर्सियों से हटाते हुए, तो इसके लिए अभी से तैयारी कर लो। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, कोई क्या क्यों नहीं चलेगा। अब तो आपको समग्र क्रांति के लिए साथियों आगे बढ़ना है। चूँकि बेरहम सरकार आपकी न पीड़ा सुन रही है, न आपकी आवाज़ सुन रही है, न आपके सत्याग्रह को कोई महत्व दे रही है। तो सत्याग्रह हमें ये इजाज़त देता है कि जब परंपरागत आंदोलनों से काम ना चले तो नए तरीके ईजाद कर लो। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए। और आपके अधिकार समाप्त कर दिए हैं इस सरकार ने साथियों। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 15 नवंबर की पूरी तैयारी आज से और अभी से करो और जुट जाओ इस काम में। सदस्यता अभियान को तेज करो, घर घर जाओ, बेखौफ होकर के जाओ, निडर हो के। कोई किसी को नहीं मारेगा साथियों, डरो मत किसी से। जाओ बताओ निवेशकों को भी घर घर जा करके कि इस तरह से कानून संसद ने बनाया था आपके भुगतान की गारंटी का। पैसा सारा सरकार ने ईडी सेबी वगैरह के मार्फत अपने पास रख लिया। भुगतान का कानून बन जाने के बाद सरकार भुगतान नहीं कर रही है, भुगतान कानून का उल्लंघन कर रही है। और इसके लिए हमारा संगठन तपस्या कर रहा है, लगातार आंदोलन चला रहा है, फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। जब ये बात आप बता दोगे देश के तमाम 42 करोड़ निवेशकों को, तो साथियों उनके अंदर सोई हुई, छुपी हुई राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का ज्वार भाटा उमड़ने लगेगा। और तमाम देशभक्त मिलकर अपने राष्ट्र को ठगों बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराने के लिए 15 नवंबर के दिन आपके साथ खड़े होंगे। इस नुस्खे को, इस सूत्र का प्रयोग करो सब लोग भयमुक्त होकर के। चूँकि देश पुकार रहा है, समय पुकार रहा है, ईश्वर ललकार रहा है स्वयं। कहे भारत के सोए हुए लोगों, जागो, भारत को बचाने के लिए आगे बढ़ो और इस बेरहम सत्ता को उखाड़ कर फेंक दो। देश में एक नई व्यवस्था, समग्र क्रांति, समग्र परिवर्तन लेकर के आओ, ताकि प्रत्येक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को
हिंदुस्तान में न्याय मिल सके, हिंदुस्तान का यही इतिहास रहा है, यही गौरवशाली परंपरा रही है। इसीलिए हिंदुस्तान में हमेशा ईश्वर अवतरित होते रहे और ईश्वर ने दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक कुदरती संसाधन हमको इसीलिए दिए हैं कि हम भीरू ना बने, कायर, डरपोक, नपुंसक ना बने, बल्कि वतन के लिए, वतन की सलामती के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर दें। तो बढ़ो आगे साथियों, मिलता हूं कल। फेसबुक पर भी आपके साथ लंबी चर्चा करूंगा इस कार्यक्रम पर। कुछ साथियों ने सहयोग राशि भेजी है। मैं चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है तो कल के वीडियो में तमाम साथियों के नाम लूँगा। 2-3 दिन से मैं बता नहीं पाया हूँ, लेकिन ये अपील ज़रूर करूँगा कि साथियों, राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन है, लड़ाई देश को बचाने की है, आपके हक और हकूक़ और धन को बचाने की है। इसलिए इसमें तमाम साथी आर्थिक सहयोग भी अवश्य करना। आपके ज़िले में, तहसील में यदि अभी तक असहयोग आंदोलन का शिविर नहीं लगा है तो लगाइए, जनता को जगाइए, उनको भी सहयोग करें जो साथी हमारे अकेले अकेले ही लड़ रहे हैं कहीं कहीं पर। उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, उनको नमन करना पड़ेगा। साथियों, आप उनकी सहायता करें, हमारी भी सहायता करें, हमारे साथ चलें और अपने हक, हकूक़ और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लें। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।